फूलपुर की ऐतिहासिक विरासत को बताने के लिए वैसे तो इफ्को की ऊंची चिमनियां ही काफी हैं। संयोगवश फूलपुर लोकसभा भी है और विधानसभा क्षेत्र भी, मगर फूलपुर में इन दिनों सियासत की अलग ही कहानी चल रही है। उत्तर प्रदेश में 13 नवंबर को 9 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर सूबे की सियासत चरम पर है। आज नामांकन का आखिरी दिन है, मगर इससे एक दिन पहले गुरुवार को यूपी की राजनीति में जमकर खींचतान मची। खासकर प्रयागराज वाली फूलपुर विधानसभा सीट पर गजब की कहानी देखने को मिली। अखिलेश यादव पहले ही ऐलान कर चुके थे कि सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार खड़े होंगे। इंडी गठबंधन के तहत कांग्रेस चुनावी मैदान में नहीं उतरेगी। उधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने भी अखिलेश यादव की इस बात पर मुहर लगा दी, मगर फूलपुर में पहले समाजवादी पार्टी और फिर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने नामांकन कर दिया। समाजवादी पार्टी ने मुजत्तबा सिद्दीकी को चुनावी मैदान में उतारा, तो उधर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुरेश यादव ने भी निर्दलीय पर्चा भरकर पार्टी से बगावत कर दी। फूलपुर चर्चा में ज्यादा इसीलिए भी है क्योंकि इस सीट का इतिहास भी ऐतिहासिक रहा है। इस क्षेत्र से चुनाव कोई जीते या हारे, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर कौंध जाती है। इसी लोकसभा क्षेत्र से जीतकर उन्होंने आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। हालांकि अब ये बात अलग है कि कांग्रेस इस क्षेत्र से अपने पुराने संबंधों को भुनाने में नाकामयाब रही है। बात यहाँ तक आ गई कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी को समर्थन देने की भूमिका तक सिमट कर रह गई। इस गौरवशाली सीट को लेकर भाजपा और सपा के बीच ठनी है। बसपा भी ताल ठोक कर खड़ी है। दरअसल फूलपुर विधानसभा सीट वर्तमान भाजपा सांसद प्रवीण पटेल के निर्वाचन के बाद खाली हुई। इससे पहले वो साल 2017 और साल 2022 में लगातार 2 बार विधायक चुने गए थे। साल 2017 के विधानसभा चुनावों में उन्होंने सपा के मंसूर आलम को 16,613 मतों के अंतर से हराया था। साल 2022 में जीत का अंतर मात्र 2,732 रह गया था। उधर बसपा के प्रदर्शन पर अगर नजर दौड़ाएं तो विधानसभा चुनाव में वो लगातार तीसरे पायदान पर रही। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा के जगन्नाथ पाल को 27,806 वोट मिले थे। विधानसभा चुनाव 2022 में इसी दल के रामतौलन यादव को 33,036 वोट मिले, जबकि 2017 में ये आंकड़ा 50,421 था। उस समय बसपा के प्रत्याशी मोहम्मद मंसूर शेख थे। फूलपुर सीट के इतिहास की बात करें तो साल 2003 और 2004 में परिसीमन हुआ, तभी से झंसू विधानसभा सीट का नाम फूलपुर विधानसभा हो गया। झंसू के कुछ क्षेत्र प्रतापपुर विधानसभा के हिस्से बन गए, तो सोराव के तमाम इलाके फूलपुर से जोड़ दिए गए। परिसीमन के बाद यहाँ पहला विधानसभा चुनाव साल 2007 में हुआ, तब प्रवीण पटेल बसपा के टिकट पर जीते। साल 2012 में सपा प्रत्याशी सईद अहमद जीते। इसके बाद साल 2017 और 2022 के चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी के रूप में प्रवीण पटेल सफल हुए।